आजादी के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना लहू बहाया है। उनकी कुर्बानियों से हमें आज का यह स्वर्णिम दिवस मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो आज हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को हम भूल नहीं सकते, जिन्होंने अपने पति गंगाधर राव की मृत्यु के बाद एक विधवा स्त्री के रूप में जब झांसी के सिंहासन पर बैठते हुए झांसी का राज्य संभाला, तब उन्हें किसी का भी मजबूत सहयोग नहीं मिला। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए झांसी को अंग्रेजी हुकूमत से बचाने में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लक्ष्मीबाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शामत आई है। मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के एक सिपाही थे। वे बैरकपुर की सैनिक छावनी में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे। जब सेना की बंगाल इकाई में एनफील्ड की क्रेटन राइफल में नई कारतूसों का इस्तेमाल शुरू हुआ, इन कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले इन्हें अपने मुंह से खोलना पड़ता था। सैनिकों के बीच ऐसी अफवाह फैल गई कि इन कारतूसों को बनाने में 2 पशुओं की चर्बी का प्रयोग किया गया है, जो कि भारत में रहने वाले 2 संप्रदायों के लिए एक गंभीर और धार्मिक विषय था। इस अफवाह से सैनिकों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने इसका प्रयोग करने से मना कर दिया। मंगल पांडे ने भी इन कारतूसों का इस्तेमाल करने पर जब अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया तो उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और उन्हें फांसी की सजा तय समय से पूर्व ही दे दी गई। भगत सिंह जब 12 वर्ष के थे तब भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी घटना जलियांवाला बाग घटित हुई। इस घटना का भगत सिंह के मन मस्तिष्क पर इस प्रकार प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से प्रतिशोध लेने का मन बना लिया था और वे अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध योजनाएं बनाने लगे। वे अपनी योजनाओं में सफल हो रहे थे, लेकिन अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या के आरोप में मात्र 23 वर्ष की आयु में भगत सिंह और उनके मित्र सुखदेव और राजगुरु
देशमुखों को अंग्रेज सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उनके विरुद्ध हत्या का मुकदमा चलाया गया तथा तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। अपनी मातृभूमि के लिए फांसी की सजा को स्वीकार कर इन शहीदों ने देश भर में यह संदेश दिया कि अपने वतन के लिए शहीद होने में जो आनंद है वह शायद और कहीं नहीं। मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दो दलों में विभाजित हो गया था। एक था नरम दल और दूसरा था गरम दल, अर्थात चरमपंथी। चरमपंथी सेनानियों को यह एहसास हो गया था कि अंग्रेजी हुकूमत से अगर हमें आजादी लेनी है तो हमें सशस्त्र क्रांति के पथ को चुनना होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सशस्त्र क्रांति के द्वारा विद्रोह के पथ को चुना। विदेशी शक्तियों की सहायता से उन्होंने अपने देश को आजाद कराने के लिए एक संगठन का निर्माण किया जिसे आजाद हिंद फौज का नाम दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम भारतीय कभी नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने आजादी के लिए अपना सर्वस्व जीवन त्याग दिया। उनके द्वारा दिए गए नारे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ने संपूर्ण भारत में प्रत्येक भारतीय के भीतर आजादी की एक अलग जगह दी। स्वतंत्रता संग्राम में सबसे प्रमुख भूमिका निभाई थी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी ने अहिंसा, धर्म और सत्य के पथ पर चलकर ही अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने अहिंसा को
अपना सबसे बड़ा हथियार माना। उनकी अहिंसा नीति के आगे अंग्रेजी सरकार को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी और भारत की धरती को छोड़कर अपने देश इंग्लैंड की वापसी करनी पड़ी। पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो पर था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान रे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आजादी के लिए लड़ी लंबी लड़ाई के बाद हमें आजादी मिली और साथ में उदय हुआ एक नए भारत का। विभिन्न धर्मों, विभिन्न संस्कृतियों एवं विभिन्न भाषाओं के पश्चात भी एक रूपता में समाया हमारे भारतवर्ष का संविधान सभी को यह संदेश देता है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। हमारे संविधान का सबसे उत्कृष्ट निदर्शन हमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के रचित पंचपदों में समाहित राष्ट्रगान में मिलता है। तो आइए देखते हैं हम अपने राष्ट्रगान के अंतिम चरण के द्वितीय पद पर आधारित एक अनोखी प्रस्तुति को।